में तो सभी मुस्कुराते नजर आते हैं। और इसीलिए मैं कहूंगा, मुसीबतें सबके जीवन में आती है। मुसीबतें सबके जीवन में आती है। संकट सबके जीवन में आते हैं। राम के जीवन में भी संकट आया, कृष्ण के जीवन में संकट आया, महावीर के जीवन में भी संकट आया, ऋषभ देव के जीवन में भी संकट आया। और अगर आपके जीवन में संकट आ गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे महापुरुषों के जीवन में संकट आया और इनके जीवन में दुख कैसे आए? होलसेल। जितने भी महापुरुष हुए उनके जीवन में दुख होलसेल। आपके दुख तो बहुत रिटेल है। आपके दुख तो बहुत रिटेल है। यही दुख है ना, पत्नी बीमार रहती है, पत्नी का किडनैप तो नहीं हुआ ना? यही दुख है ना कि पत्नी बीमार रहती है। यही दुख है ना कि बेटा पढ़ाई नहीं करता है। यही दुख है ना कि बेटी बड़ी हो गई है, उसकी कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा है। यही दुख है ना। हमारे दुख बहुत रिटेल है, छोटे छोटे दुख है। महापुरुषों के जीवन में होलसेल के दुख थे। आपसे निवेदन करना चाहूंगा, दुख आए तो मुस्कुराइए, दुख आए तो मुस्कुराइए, दुख आए तो मुस्कुराइए, दुख आए तो मुस्कुराइए। और इतना मुस्कुराइए कि दुख को भी लगने लगे अरे यार कहाँ आ गए। इतना मुस्कुराइए कि दुख को भी लगे कि अरे यार कहाँ आ गए। लेकिन आदमी इतना बेईमान है। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो सहारनपुर वालों की बात कर रहा हूं। आपकी बात तो मेरठ में जाके करूंगा। आदमी इतना बेईमान है। जिंदगी में जरा भी दुख आता है तो कहता है हे भगवान मैं मर गया। अरे मर गया तो बोल क्यों रिया है? मुर्दा बोलता है क्या? जरा सा दुख आता है घबरा जाता है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जीवन के लिए याद रखना, सुख और दुख मेहमान हैं, परिवार के सदस्य नहीं है। सुख और दुख मेहमान हैं, परिवार के सदस्य नहीं है। और मेहमानों का क्या, उनका तो आना जाना। बोलो, मेहमानों का क्या, उनका तो आना जाना लगा रहता है। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा, जिंदगी में कोई दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए तो क्या करना? जीवन में अगर कोई दुख आए तो क्या करना, और जिंदगी में सुख आए तो क्या करना, ये सूत्र को समझ लेना। और सूत्र यह है, दुख आए सुख आए, जिंदगी में कभी सुख आए तो हंस लेना और दुख आए तो हंस करके उड़ा देना। सुख आए तो हंस लेना, सुख आए तो हंस लेना, और दुख आए तो हंस के उड़ा देना। लेकिन आदमी अपने को नहीं बदल पा रहा है, इसलिए जीवन में तनाव है, जीवन में संघर्ष है। अपने को ना बदलने की वजह से क्या हो रहा है? एक था चुड़ा, एक थी चिड़ी, एक था चुड़ा, एक थी चिड़ी, दोनों की शादी हो गई, दोनों हो गए चिड़चिड़े। यही हो रहा है ना, यही हो रहा है। इसीलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि, जीवन के कल्याण के लिए एक ही वक्तव्य याद रखना, पैर में से कांटा निकल जाए तो चलने में मजा आता है। पैर में से
मैदान निकल जाए तो चलने में मजा आता है, और जिंदगी में से अहंकार निकल जाए तो जीने में मजा आता है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, उपलब्धियों का उत्सव तो मनाना, लेकिन कभी अहंकार मत करना। जीवन में याद रखने वाली बात, उपलब्धियों का उत्सव मनाओ, लेकिन उनका अहंकार मत करो। आदमी की हैसियत एक मुट्ठी राख से ज्यादा नहीं है। कहने वालों ने कहा, आदमी की हैसियत एक मुट्ठी राख से ज्यादा नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा, अपने अतीत और अपनी औकात को कभी मत भूलिए। कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ, लेकिन अपने अतीत को मत भूलिए और अपनी औकात को मत भूलिए। आदमी की औकात क्या है? आदमी की औकात क्या है? एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पर कुछ घंटे में राख। बस इतनी सी है आदमी की औकात। एक बूढ़ा शाम मर गया, एक बूढ़ा शाम को मर गया, सारी जिंदगी परिवार के नाम कर गया। कहीं रोने की सुबुगाहट तो कहीं फुसफुसाहट। अरे जल्दी करो, कौन रोएगा सारी रात। बस इतनी सी है आदमी की औकात। मरने के बाद नीचे देखा, नजारे नजर आ रहे थे। मरने के बाद नीचे देखा, नजारे नजर आ रहे थे। मेरी मौत पर कोई जबरदस्त रो रहा था, कोई जबरदस्ती रो रहा था। मेरी मौत पर कोई जबरदस्ती रो रहा था, कोई जबरदस्ती रो रहा था। चला गया, भला आदमी था, होगी 4 दिन बाद। बस इतनी सी है आदमी की औकात। इसलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए शुक्र दुख आएंगे, 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 आएंगे। फिर क्या करना है? 2 चीजें हैं, मोबाइल, इस्माइल। मोबाइल, इस्माइल। मोबाइल, इस्माइल। मोबाइल, इस्माइल। मोबाइल जब से आया है तब से कई चीज खत्म हो गई। कैमरा खत्म, सब फोटोग्राफर हो गया, जो देखो वही यूं यूं यूं। मोबाइल, मोबाइल के आने से कई चीजें खत्म। कैमरा खत्म, रिश्तेबाज खत्म, कैलेंडर खत्म, कैलकुलेटर खत्म, MP3 खत्म, टॉर्च खत्म। और अगर आपका मोबाइल पत्नी के हाथ में लग गया, आप ये बोल रहे हैं, ये बात आपको कहां से पता चली है? इसकी बड़ी लंबी कहानी है। कपड़े को नापने के लिए मीटर चाहिए, दूध को नापने के लिए बोलो लीटर नहीं, लीटर। कपड़े को नापने के लिए मीटर चाहिए, दूध को नापने के लिए लीटर चाहिए, बुखार को नापने के लिए। हाँ, बहुत होशियार है आप लोग, सब बात मालूम है आपको। बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर चाहिए, और मन को नापने के लिए ईश्वर चाहिए। उसके बगैर मन की गति क्या है ये मालूम नहीं पड़ सकता है। इसलिए सुबह उठो, प्रार्थना करना मत भूलो। सुबह सुबह की प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। सुबह सुबह की प्रार्थना में
बड़ी ताकत होती है। भोजन करो, ये आपकी मर्जी है, मैं कोई दखलंदाजी नहीं दूंगा इसमें। नाश्ता करो, ये आपकी मर्जी है, मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, नाश्ता करने से पहले अपने प्रभु के चरणों में आस्था का अर्घ जरूर समर्पित करना। नाश्ता करने से पहले आस्था का अर्घ जरूर समर्पित करना। लेकिन आदमी रात में 10 बजे तक खाता रहा पीता रहा, 11 बजे रात तक खाता रहा पीता रहा, 12 बजे रात तक खाता रहा पीता रहा, 1 बजे रात तक खाता रहा पीता रहा, 2 बजे रात तक खाता रहा पीता रहा, 2:30 बजे रात तक खाते पीते सो गया और सुबह सो के उठा और बोला चाय बन गई क्या? ये आदमी है या भूखमरा? बोलो, रात में 2:30 बजे रात तक खाते पीते सो गया और सुबह सोकर उठा और पहला शब्द उसके मुख से निकला चाय बन गई क्या? अरे चाय ना हुई, ऐश्वर्या राय होगी। ये क्या हो रहा है? रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर ये क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोले ये देश क्यों रो रहा है? मैंने कहा बापू चादर है छोटी, पैर पसार के सो रहा है, इसलिए रो रहा है। आपसे गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करना मत भूलो। सुबह सुबह की प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। और प्रार्थना में जो पुकार हो वो दिल से होनी चाहिए। दिल से निकली पुकार कभी खाली नहीं आती। दिल से उठी हुई प्रार्थना कभी अधूरी नहीं रहती है। दिल से की गई प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती है, बशर्ते वो प्रार्थना दिल से हो, ऊपरी ऊपरी ना हो, बेमन से ना हो। प्रार्थनाओं में प्राण होना चाहिए, प्रार्थनाओं में जान होना चाहिए। पुकारो पुकारो पुकारो, क्योंकि पुकार कभी खाली नहीं जाती। सबरी ने पुकारा, राम चले आए। इतिहास साक्षी है, सबरी ने पुकारा, श्री राम चले आए। मीरा ने पुकारा, श्री कृष्ण चले आए। चंदन बाला ने पुकारा, महावीर चले आए। ननौता वालों ने पुकारा, तरुण सागर चले आए। पुकार कभी खाली नहीं जाती, पुकार कभी खाली नहीं जाती। पुकारो, दिल से पुकारो। दिल से की गई प्रार्थनाएं देर सवेर पूरी जरूर होती है। दिल से उठी प्रार्थनाएं खाली नहीं जाती है। वक्त लग सकता है, समय लगता है, लग सकता है, लेकिन वो खाली नहीं आएगी। इसीलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सुबह सुबह प्रार्थना करना मत भूलो। चाय पीना आपकी मर्जी है, दूध पीना आपकी मर्जी है, नाश्ता करना आपकी मर्जी है, भोजन करना आपकी मर्जी है। लेकिन तरुण सागर की ये मर्जी है, ये अर्जी है कि सुबह उठो, 10 मिनट की सही आंख बंद करके आलती पालती मार करके बैठ जाओ। घर से दूर किसी शांत जगह पर बैठ जाओ और जिसकी आप आराधना करते हो, इष्ट मानते हो, पूजा करते हो, सच्चे मन से उसको कहो, शिकायत मत करो। लोग प्रार्थना करते बैठते हैं और प्रार्थना करते करते शिकायत पर उतर आते हैं, तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया। दुनिया के बारे में बुरा मत सोचो। लोग इतने बेईमान हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में कहते हैं हे भगवान मैं सुखी रहूं, मेरे बीवी बच्चे सुखी रहें, बाकी दुनिया जाए। कौन बोला भाड़ में? बहुत ही गड़बड़ लोग हैं तुम लोग। प्रार्थना कर रहा है आदमी, आदमी 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 प्रार्थना कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना में बोल रहा कि मैं सुखी रहूं, मेरे बीवी बच्चे सुखी रहे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। महावीर कहते हैं, महावीर खबरदार करते हैं और कहते हैं अरे भाई ये दुनिया भाड़ में जाए ना जाए, तू भाड़ में जरूर जाएगा। क्योंकि विचारों से गिर गया,
संकल्प से गिर गया, तू मन से गिर गया, तू अपनी भावनाओं से गिर गया। आज के आदमी का भोजन ही तामसिक नहीं हुआ, उसकी प्रार्थनाएं भी तामसिक हो गई। आज के आदमी का भोजन ही तामसिक नहीं हुआ, उसकी प्रार्थनाएं भी तामसिक हो गई। प्रार्थनाओं को सात्विक बनाओ, भोजन को सात्विक बनाओ, शाकाहार अपनाओ, मांसाहार से बचो, प्रार्थनाओं को सात्विक बनाओ। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हे भगवान, सारे संसार का कल्याण हो। हे भगवान, सारी दुनिया के प्राणी सुखी रहे। तो तुम भी तो उसी दुनिया में हो ना, तुम दुनिया से बाहर थोड़ी ना। सबके लिए मांगा, अपने लिए मांगा। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा है। सबके लिए वसुधैव कुटुंबकम, सारा ब्रह्मांड एक कुटुंब में है। ये हमारी संस्कृति ने सिखाया दुनिया को। ऐसी संस्कृति कहीं नहीं मिलेगी जो यहाँ मिलती है। एक भाई कह रहे थे, मुनि जी विदेशों में पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़े बाजारों में चलते हैं, हमारे यहाँ तो पति पत्नी दूर दूर चलते हैं। सभा होती है तो भाई लोग एक तरफ बैठ जाते हैं, बहनें एक तरफ बैठ जाती है। विदेशों में पति पत्नी बाजारों में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, जबकि हमारे ही मुल्क में पति पत्नी बाजारों में दूर दूर चलते हैं। ऐसा क्यों? अरे मैंने कहा ऐसा इसलिए कि हमारे देश में विवाह एक ऐसा बंधन है जिसे पूरी निष्ठा से जीवन पर्यंत जिया जाता है। विदेशों में कहने को तो ये पति पत्नी है, लेकिन एक दूसरे पे भरोसा कतई नहीं है, इसलिए बाजारों में हाथ पकड़ के चलते हैं, कहीं भाग ना जाए। हमारे यहाँ तो विश्वास से चलता है ना, जीवन भर का विश्वास है ना, जीवन भर का रिश्ता है। सुख हो या दुख हो, संकट का समय हो, विकट का समय हो, संपत्ति हो या विपत्ति हो, हर हाल में जिंदगी पर्यंत का ये रिश्ता है, उसको पूरी निष्ठा से निभाया जाता है। विदेशों में भाग नहीं जाए, पकड़ के रखना पड़ता है। निवेदन करना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा। इसीलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि रामायण में 2 पंक्तियां आती हैं। एक जगह तो कहते हैं, पुण्य पुंज बिन मिलहु न संत, बिना पुण्य के संतों का समागम नहीं होता है। उसी रामायण में दूसरी जगह कहा, बिनु हरि कृपा मिले ही न संत, बगैर भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते हैं।